जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज्य सेवा परीक्षा अर्थात CGPSC 2022 में 190 से भी ज़्यादा पदों के लिए होगी परीक्षा, अधिसूचना जारी नहीं। अर्थात PSC 2022 के लिए जो पुराने शेड्यूल चल रहे थे कि प्रत्येक 26 नवंबर को PSC द्वारा परीक्षा की डेट रिलीज़ की जाती थी कि कब एग्ज़ाम का फॉर्म डालना है, कब इसका लास्ट डेट है, कब परीक्षा होगी और कब मेंस की परीक्षा होगी। ठीक है, तो इस पर डिटेल से वीडियो में बात करेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले अगर आप वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार की मैं इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए बात करते हैं इसके क्या है मुद्दे। एक है, देखिए परेशानी करके दिया हुआ है, देख लीजिए। परेशानी आरक्षण से PSC के पास भर्ती का फॉर्मूला नहीं, शासन से भी नहीं मिला निर्देश। ये देखिए क्या बोला गया है। उसके बाद मेन मुद्दा क्या है ये जानते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2022 में 190 से भी ज़्यादा पदों के लिए होगी परीक्षा, अधिसूचना जारी नहीं। देखिए क्या बोला गया है। डिटेल इसके पढ़ते हैं। मेन डिटेल में क्या कहा गया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC को इस बार विभिन्न विभागों से 190, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 190 से भी अधिक पदों के लिए प्रस्ताव मिल गए हैं। आयोग की ओर से तकरीबन हर साल नवंबर में, अर्थात जो 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है, में ही भर्ती परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की जा रही थी। ठीक है, लेकिन इस बार आरक्षण की वजह से, मेन मुद्दा क्या बोला गया है देखिए, आरक्षण की वजह से, मेन पॉइंट को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आरक्षण की वजह से, मामला फंसने की वजह से अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। PSC अभी तक यह तय नहीं कर पा रहा है कि भर्ती किस फॉर्मूले से होगी, इसलिए फ़िलहाल यह तय नहीं हुआ है कि भर्ती के लिए अधिसूचना महीने जारी नहीं होंगे, अर्थात इस माह अधिसूचना जारी नहीं होंगी। अफसरों का कहना है कि भर्ती को लेकर शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है, लेकिन क्या बोला गया है देखिए, अभी तक राज्य सरकार से कोई निर्देश नहीं मिला है। इस वजह से आगे की कार्यवाही भी रुका हुआ है। अर्थात 26 नवंबर को प्रत्येक माह जैसे कि नोटिफिकेशन जारी होता था, लेकिन इस बार इस साल 2022 में वो नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, फिर लेट होगा। ठीक है, और क्या कहा गया है देखिए, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा क्या कहा गया है, ये देखिए, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तारीख तय अभी नहीं। उसके अलावा राज्य सिविल सेवा भर्ती अर्थात PSC के लिए विज्ञापन नवंबर में ही जारी हो जाते हैं। इसके अनुसार आवेदन मंगाए जाते हैं। जनवरी फरवरी में प्रारंभिक परीक्षाएं मंगाई होती है और मई जून में लिखित परीक्षा होती है। इस बार से भी PSC पुराने शेड्यूल के अनुसार ही नहीं भर्ती तैयारी नहीं कर सकते, अर्थात भर्ती नहीं ले सकते, इसलिए विभिन्न विभागों से समय पर प्रस्ताव भी मिल गए हैं, लेकिन आरक्षण की वजह से, मेन मुद्दा क्या आता है, आरक्षण मैं बताया था ना, वही जो हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। ठीक है, इस पर आगे भी बात करेंगे। इस वजह से मामले में उलझ गया है। कुछ साल पहले तक PSC से सिविल सेवा की जो भी भर्तियाँ हुई उसके आरक्षण अलग था, रोस्टर भी अलग बने, लेकिन अब मामला अलग है, इसलिए PSC परीक्षा के मामले में फूंक कर कदम रख रहे हैं। अर्थात वो नहीं चाहते, PSC का जो संस्था है वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की वो विवाद में फंसे। ठीक है, आरक्षण की वजह से राज्य सेवा परीक्षा 2021 का इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी अंतिम नतीजे अटके हैं। इसी वजह से, क्योंकि तब तक उन लोग अंतिम नतीजे अर्थात मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर सकते जब तक कि आरक्षण का मुद्दा आ ना जाए, क्योंकि एक होता है ना आरक्षण, जिसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट तय होते हैं कि ST SC को कितना आरक्षण है, OBC को कितना आरक्षण है और जनरल को कितना आरक्षण है, उसके हिसाब से ही वो मेरिट रैंक घोषित कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है देखिए, एक बार ये थोड़ा सा शेड्यूल दिया है, उनको देख लेते हैं। ये वाला, हर साल इन पदों के लिए होती है परीक्षा, आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, फिर भी एक देखिए, 2016 में देखिए 293 पद आया था, 10 डिप्टी कलेक्टर का था और DSP के लिए 33 था। 2017 में मतलब
प्रत्येक साल देखिए 200 प्लस होता था, ठीक है। 2017 में 299 पद, 2018 में 273 पद आए थे, 2019 में 242 पद, लेकिन 2020 जब से कोरोना काल स्टार्टिंग पॉइंट हुआ 175 ही आया है, ठीक है। 2021 में 171 पद आए हैं, ठीक है, जिनका इंटरव्यू लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक की इनकी जो मेरिट लिस्ट होता है, नतीजे होते हैं, वो जारी नहीं किया गया है, क्योंकि मेन मुद्दा है आरक्षण का, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा कि अभी जो है 190 से भी अधिक पद 2022 में 190 से भी अधिक पदों पर परीक्षा होगी, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। इस साल होगा ही परीक्षा, हालांकि थोड़ी लेट हो जाए, आपको अवसर और मिल जाएगा, और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखिए, किसी भी प्रकार की ढील ना दें, ठीक है। उसके अलावा क्या कहा गया है, डिप्टी कलेक्टर के लिए 20 से ज़्यादा पद, इस साल 2022 में डिप्टी कलेक्टर के लिए 20 से भी ज़्यादा पद के लिए होंगी परीक्षाएँ, ठीक है। क्या है डिटेल जानते हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए लोक सेवा आयोग को 190 से भी अधिक पद मिले हैं। इनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी देखिए एक्चुअल वजह क्या है, अभी जो नए नए राज्य बने हैं, प्रत्येक राज्य में एक एक डिप्टी कलेक्टर होगा, प्रत्येक ज़िले बने हैं, प्रत्येक ज़िले में एक एक डिप्टी कलेक्टर होंगे। उसके अलावा जो अन्य जो होते हैं डीएसपी होते हैं, और क्या होते हैं, उसके अलावा तहसीलदार होते हैं, उन सभी पे और अधिक पद बढ़ेगा। तो आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखिए, किसी भी प्रकार की ढील ना दीजिए, ठीक है। उसके अलावा क्या कहा गया है देखिए, 2020 में 175, 2021 में 171 पद थे। 2 साल की तुलना में इस साल पदों की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पिछले 6 साल की आंकड़े को देखा जाए तो 2018 में डिप्टी कलेक्टर की सबसे कम संख्या पद 3 थी केवल, ठीक है। उसके अलावा क्या कहा गया है, 2016 में 10 पद थे, इस बार डिप्टी कलेक्टर की संख्या 20 होंगी। सबसे अधिक पद होने के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि नए जिले बनने की वजह से वह प्रशासनिक अधिकारी की जागरूक होना, इसलिए पदों की संख्या हर साल बढ़ेगी। तो आप किसी भी प्रकार की ढील ना दें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और थोड़ी देर होगा तो आपको और तैयारी करने का मौका मिलेगा। ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और क्या एक ये है, और क्या मुद्दे हैं जानते हैं। आरक्षण पर राज्यसभा पर एक्शन, ठीक है। आरक्षण पर राजभवन का एक्शन, अर्थात सरकार भी चाहती है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, ठीक है। उसके लिए क्या कहा गया है, सरकार से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी, ठीक है। क्या बोला गया, मुख्य मुद्दा ये देखिए, ये राज्यपाल का सीएम को पत्र, कहा विशेष सत्र बुला आरक्षण विधेयक पारित करवाएं, ठीक है। मुख्य मुद्दे क्या हैं ये देखते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ में आरक्षण कटौती के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बाद अब राज्यपाल अनुसुईया उइके, जो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, वो भी सामने आई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर जनजाति आरक्षण को बहाल के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी मांगी। साथ ही पत्र में उन्होंने लिखा है कि इस संबंध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विधेयक पारित करें या अध्यादेश से समस्या का समाधान करें। अर्थात छत्तीसगढ़ सरकार भी चाहती है कि जो मुद्दा कोर्ट में फंसा हुआ है, अर्थात हाई कोर्ट में जो मुद्दा आरक्षण का है, वो जल्द से जल्द निपटारा हो और परीक्षार्थियों की परीक्षाएं ली जा सके, ठीक है। इस मामले में अनुसुईया उइके ने बघेल को पत्र लिखा और कहा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द निराकरण करें और राजनीतिक संगठन, अधिकारी व कर्मचारी संगठन प्रदर्शन कर आरक्षण को बहाल करें। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि जनजाति के हितों को संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 महीने पहले एक आदेश दिया था कि जो आदिवासियों का आरक्षण, ठीक है, 32% है, ये देखिए 32% से घटाकर 20% कर दिया। अर्थात समय की मांग के अनुसार जो कोर्ट है वो भी समझती है कि किनको कितना कितना प्रतिशत देना चाहिए, ठीक है। उसी के आरक्षण के जो मुद्दा है वही जो हाई कोर्ट है उसमें लंबित है, इसी के मामले पे निपटारा करना चाहती है जल्द से जल्द। उसके अलावा क्या कहा गया है देखिए, जल्दी से थोड़ा फटाक से पढ़ लेते हैं।
सरकार ने कहा, क्या कहा देखिए, अध्ययन करने दूसरे राज्य भेज रहे हैं दल, अर्थात जो अपने दल के टीम है उनको इस मामले को अध्ययन करने के लिए कि अन्य राज्यों में क्या किस प्रकार से आरक्षण है, किस प्रकार से इनके मुद्दे हैं, इनके लिए अन्य राज्यों में अपने जो दल के प्रमुख जो विद्वान होते हैं उनको भेजा गया है। ठीक है, और क्या कहा गया है देखिए, इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद उसने कहा है कि वे आरक्षण का अध्ययन कर दल तमिलनाडु, कर्नाटक व महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। समाज की प्रतिनिधिमंडल भी दूसरे राज्य का आरक्षण व्यवस्था की सटीक करेंगे, अर्थात स्टडी करेंगे। अधिकारी के अध्ययन दल से कोई बात छूट ना जाए, वे इस मामले को ला सकें। ठीक है, सीएम ने आदिवासी नेताओं को भरोसा दिलाया कि ज़रूरत पड़े तो विशेष सत्र बुलाया जाएगा। अर्थात सरकार भी चाहती है कि इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द हो और ये जो मामला है वो जल्द से ख़त्म हो और सभी की परीक्षाएं ली जा सकें, क्योंकि एक मुद्दा ये भी है कि आने वाले इस सत्र में चुनाव भी है, तो सरकार भी अभी एक्शन में होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ठीक है, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।